बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। ज़मीर अहमद खान के खिलाफ सबूत हैं तो फांसी पर चढ़ाया जाए, सिद्धरामैया। आज हुबली के एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने कहा कि ड्रग्स मामले में कोई भी कितना भी प्रभावी हो उसको छोड़ा न जाए। यहाँ तक कि कोई भी सियासी मुखंड भी हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ज़मीर अहमद खान के खिलाफ ड्रग्स मामले में शामिल होने का कोई सबूत है तो उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए। बिना किसी आधार के सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। सामाजिक कार्यकर्ता सांबर्गी के कहने पर जांच करना गलत है। अगर सबूत मिलेंगे तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। योगेश गौड़ा के मामले में भी गैर ज़रूरी तौर पर CBI से जांच करवाई जा रही है। आगे कहा कि हमारे राज्य में 25 सदस्यों के रहते पर भी कोई फायदा नहीं। 1 लाख करोड़ के नुकसान के बाद भी अब तक केंद्र सरकार से जनता को परिहार नहीं मिला। CM के बदलाव पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, बताया सिद्धरामैया ने। योगेश गौड़ा कत्ल मामला CBI की जांच। जून 15-16 को धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। रियल एस्टेट के व्यवहार को लेकर कत्ल किए जाने की शंका जताई जा रही थी। पूर्व सचिव विनय कुलकर्णी पर उंगलियां उठाई जा रही थी। फिर येडियुरप्पा की सरकार ने इस मामले की जांच को CBI को सौंपा था। इस मामले में आज विनय कुलकर्णी के भाई विजय कुलकर्णी को बेंगलुरु के हेब्बाल में स्थित CBI दफ्तर में SP थॉमसन के नेतृत्व की टीम पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के साथ राज्य के पुलिस अधिकारियों ने हाथ मिला लिया था और पुलिस अफसरों को हिरासत में लेने की भी बात कही जा रही है, जिसमें एक अधिकारी की मौत हुई है। बाकी 6 अधिकारी काम कर रहे हैं। अब देखना है कि CBI की जांच अब कौन सा मोड़ लेती है। ड्रग्स मामला। एक्ट्रेस रागिनी और संजना की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव। ड्रग्स मामले में आरोपी सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस रागिनी और संजना के घरों पर छापामारी करके CCB पुलिस कस्टडी में लेकर पिछले 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। आज इन दोनों को पुलिस KC जनरल अस्पताल ले गई थी, जहां इन दोनों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज कस्टडी का आखिरी दिन है। दोपहर को इन दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इन्हें महिला सांत्वना केंद्र में रखा गया है। अब देखना है कि क्या CCB पुलिस और पूछताछ के लिए इनको फिर से कस्टडी की मांग करती है या इन्हें जेल जाना पड़ेगा। दूसरी बात कि इनको जमानत मिली तो ये दोनों घर भी जा सकती हैं। ISI मार्क हेलमेट को लाजमी नहीं किया गया, SP का खुलासा। दावणगेरे में मीडिया से बात करते हुए जिला SP हनुमंत राय ने बताया कि जिले में वाहन सवारों के लिए ISI मार्क की हेलमेट को पुलिस विभाग ने लाजमी नहीं किया। हेलमेट पहनने के पीछे सिर्फ सुरक्षा का मकसद है, इसीलिए हेलमेट को लाजमी किया गया है। ISI मार्क की हेलमेट को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सर की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन था, मगर फिर भी जिले में 138 एक्सीडेंट के मामले घटे हैं, जिनमें 162 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल 233 मामलों में 270 लोगों की मौत हुई थी, बताया SP ने।
चिंचोली पुलिस की कार्रवाई, 223 किलो गांजा जब्त, एक आरोपी हिरासत में। बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई के बाद जागी गुलबर्गा जिले की चिंचोली पुलिस ने करीब 10,50,000 कीमत का 223 किलो गांजा जब्त किया है। गुलबर्गा जिला चिंचोली तालुका के धर तांडा के एक खेत में उगाए गए गांजे को ढूंढकर इस तांडे के निवासी धनसिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीवाईएसपी वीरभद्रैया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। मामला चिंचोली पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। वीरशैव जंगमों को एससी का प्रमाण पत्र न देने की मांग। वीरशैव जंगम समुदाय के लोग दलित, बंजारे और ब्रुग जात के लोगों का आरक्षण छीन रहे हैं। इन्हें एससी का सर्टिफिकेट न देने का आग्रह करते हुए आज हॉस्पेट में कर्नाटक राज्य बुड़ुग जंगम सीमा अभिवृद्धि संघ के कल्याण, कर्नाटक बुड़ुग जंगम जागृति सेवा संघ के सदस्यों ने ऐतराज जताते हुए शहर के तहसीलदार के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिशिष्ट जाति के 19वें कॉलम में बैड जंगम और बुड़ुग जंगम जातियां आती हैं। वीरशैव जंगम अपने आप को बैड जंगम कहकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इनको आरक्षित समुदाय का प्रमाण पत्र न दिया जाए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार एच विश्वनाथ को निवेदन पत्र सौंपा। हिंदी भाषा के दबाव को लेकर करवे संगठन का आक्रोश। हिंदी भाषा को प्रशासनिक यानी सरकारी दफ्तरों के भाषा के तौर पर देश भर की जनता पर लादने का आरोप लगाते हुए आज बीजापुर में कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना दिया। व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत प्रादेशिक भाषाओं का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा को लाजमी करने की बात कही है। हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह जैसे कार्यक्रमों को बंद करने का आग्रह किया गया। सदस्यों की तरफ से हिंदी और इंग्लिश भाषा की तरह ही हर भाषा को मान्यता देने का निवेदन करते हुए जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा प्रदर्शनकारियों ने। भीमा नदी में बहकर बाइक सवार की मौत। भीमा नदी के ब्रिज से बाइक सवार गुजरते हुए पानी के बहाव में बहकर व्यक्ति की मौत हो जाने की घटना कर्नाटक महाराष्ट्र सरहद के भंडार कवटे ब्रिज पर घटी है। महाराष्ट्र के नंदूर ग्राम से कड़लगांव बाइक पर जा रहे कड़लगांव निवासी 65 साल शंकर कोली नियंत्रण खोकर नदी में गिर गए। पानी में गिरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। ब्रिज के दाएं और बाएं तरफ कोई भी रेलिंग नहीं है, जिसके कारण यह दुर्घटना घटी है। मंदरू पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आपकी सरकार में ड्रग्स माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? कुमारस्वामी के खिलाफ आक्रोश। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला होसकोटे में मीडिया से बात करते हुए एमएलसी एमटीबी नागराज ने कुमारस्वामी का बयान कि ड्रग्स माफिया के रुपयों से ही गठबंधन सरकार को गिराया गया है, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपकी 18 महीने की अधिकार अवधि में ही ड्रग्स माफिया को आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? अब सियासी तौर पर बयान दे रहे हैं। कौन कौन श्रीलंका गया था, कैसीनो में पहुंचा था, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा, बताया एमटीबी नागराज ने। गैर कानूनी मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करना बीजेपी का फैशन हो गया है। एमएलसी बीके हरिप्रसाद बेलगावी के कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य बीके हरिप्रसाद ने सरकार पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और अमित शाह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिया चक्रवर्ती कंगना के नाम से सियासत का खेल खेल रही है। कर्नाटक में येडियुरप्पा की सरकार अपने गलतियों को छुपाने के लिए रागिनी और संजना को टारगेट कर रही है। अगर कोई गैर कानूनी मामला सामने आता है तो अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करना बीजेपी वालों का फैशन हो गया है। अपनी गलती छुपाने के लिए सेलिब्रिटी अल्पसंख्यक
नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि अल्पसंख्यक और कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं। मैं पूरे देश में घूम चुका हूं। मैंने कई बीजेपी नेताओं को अफीम और ड्रग का सेवन करते देखा है। मैं सब जानता हूं कौन कितना दूध का धुला है, मुझे सब पता है, लेकिन उन नेताओं के नाम नहीं बता सकता। इसलिए मैं सरकार को सलाह देता हूं कि सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना गलत होगा। गलती किसी की भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा क्यों ना हो, कानून की नज़र में दोषी कहलाता है। अगर किसी पर पुख्ता सबूत मिलता है तो कड़ी कार्रवाई करने की बात कही बीके हरिप्रसाद ने। मंडिया में 3 पुजारियों की हत्या मामले में पुलिस ने गोली मार के आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडिया में 3 पुजारियों की हत्या के मामले में पुलिस ने देर रात छानबीन करके 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही है। आरोपियों के नाम हैं आंध्रा मूल निवासी 26 साल विजय, मुद्दूर अरकल डोडी के निवासी गांधी और टोप्पनहल्ली के निवासी मंजू का नाम सामने आया है। इस घटना में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर इन दुष्कर्मियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। तभी पुलिस की तरफ से भी अपने बचाव में फायरिंग करके इन आरोपियों को दबोच लिया गया है। इस हादसे में पीएसआई शरद सहित 3 पुलिसकर्मी के साथ आरोपी भी घायल होने की बात सामने आई है। घायल पुलिसकर्मियों को मुद्दूर के अस्पताल में इलाज चल रहा है और घायल आरोपियों को विम्स अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। इस जानकारी को पुलिस विभाग की तरफ से दी गई है। तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग, समुदाय के लोगों ने किया भूख हड़ताल। गुलबर्गा में तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देने की मांग करते हुए तलवार परिवार एसटी आंदोलन समिति के नेतृत्व में जिला अधिकारी दफ्तर के सामने किया भूख हड़ताल। जिला अधिकारी दफ्तर के सामने किए जा रहे इस भूख हड़ताल को 17 दिन हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र की इजाज़त दी गई है, लेकिन राज्य सरकार इस कायदे को मंजूरी देने के लिए बहाने बनाती जा रही है। तुरंत तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र दिया जाए। अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की धमकी भी दी है प्रदर्शनकारियों ने। सितंबर 20 को राज्य भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। मंगलुरु में केपीसीसी कार्याध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि आने वाले 20 सितंबर को राज्य भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि राज्य की सरकार कोरोना नियंत्रण में विफल रही है। डीजे हल्दी दंगों में सही कार्रवाई न करते हुए हिटलर के जैसी तानाशाही करने पर तुली हुई है। ये येडियुरप्पा की सरकार बीजेपी वालों के अंदरूनी झगड़े ही आज राज्य सरकार की नाकामयाबी के स्तर पर लाकर पहुंचा दिया है। बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए अंदरूनी भ्रष्टाचार के बारे में सारी जानकारी राज्य की जनता के सामने दी जाएगी। राज्य की सरकार ने कुल 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, लेकिन अभी तक कोई हिसाब देने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से 20 सितंबर को राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है, कहा सलीम अहमद ने। हिंदी भाषा की निंदा करते हुए कर्वे कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। चित्रदुर्ग में कर्नाटक रक्षणा नारायण गौड़ा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रमेश के नेतृत्व में केंद्र सरकार की हिंदी सर्कुलर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तुरंत इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग करते हुए शहर के डीसी सर्कल से होते हुए जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर एडीसी संगपनवर द्वारा सरकार को निवेदन पत्र सौंपा गया। खेत में गांजा उगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के कारजोड़ गांव के जमीन में अवैध रूप से गांजा उगाया गया था। पुख्ता जानकारी के आधार पर ग्रामीण थाना पीएसआई एमके डायमंडनगर और बबलेश्वर पीएसआई के नेतृत्व वाली टीम ने छापा मार के कुल 1,40,000 कीमत का 18 किलो 80 ग्राम गांजा जब्त कर लिया है। आरोपी 31 साल चंद्रशेखर हलीजोड़ इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बबलेश्वर थाने में मामले को दर्ज किया गया है।
कोलार में तेंदुआ फंसा जाल में। कोलार तालुका वेंकटपुर गांव में जंगली सुअर के लिए बिछाए गए जाल में तेंदुआ आ फंसा। तेंदुआ बाहर न आ पाने से रात भर दहाड़ता रहा। इससे परेशान होकर गांव के लोगों ने तुरंत फॉरेस्ट अधिकारियों को बताया। घटना स्थल पर फॉरेस्ट अधिकारियों ने पहुंचकर तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन करके ट्रैक्टर में जाते समय स्थानीय लोगों की भीड़ तेंदुए को देखने के लिए उमड़ पड़ी। ग्रामीण पुलिस की तरफ से लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाके तेंदुए को ट्रैक्टर में गांव के बाहर ले जाने में अधिकारी कामयाब रहे। महानायक सीरियल का प्रचार दरबार फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से। जी कन्नड़ा पर संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर आधारित सीरियल महानायक का प्रसारण हो रहा है। इस सीरियल को देखने का प्रचार करने के लिए बीदर जिले के औराद में बंटी दरबार फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से औराद शहर के आदर्श कॉलोनी के पब्लिक गार्डन में प्रचार किया गया। इस मौके पर इस ग्रुप के सदस्यों ने राहुल ने बताया कि एक महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित महानायक सीरियल देखना जरूरी है, ताकि इसको देखकर हम भी बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उनके आदर्श और सिद्धांतों पर चल सकें। इस कार्यक्रम में बहुत से लोग भी भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।